हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान काम आने वाली कई चीजों के कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी है। इसमें कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन से जुड़े इक्विपमेंट शामिल। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े वैक्सीन के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का निर्णय किया गया। बैठक के दौरान पीएम ने देश में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की उपलब्धता तत्काल बढ़ाने की जरूरत बताई। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर 4 अस्पतालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का मामला भी उठा। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर किसी ने भी ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की कोशिश की तो उसे फांसी होगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर नई हरियाणा के 1308 गांवों के लोगों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक के प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में इसके अलावा साजिलों को पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने देश भर में 313 पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों और 7 राज्यों की 5002 पंचायतों को 4,09,000 प्रॉपर्टी कार्ड डिजिटली वितरित करने की शुरुआत की। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। बीते 24 घंटे में 11,854 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 4319, फरीदाबाद में 1450, सोनीपत में 915, हिसार में 885 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के यमुनानगर में 420, सिरसा में 408 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना के 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में अब तक कुल 3643 मौतें हो चुकी। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 64,000 के पार है। बता दें कि एक दिन में 6334 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हिसार में सिरसा में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है। शनिवार को सिरसा में महिला सहित 5 लोगों को कोरोना संक्रमण के कारण उनकी मौत हो गई। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि 5 मृतकों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था। अलग अलग बीमारियां पहले से थी। इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा, कोरोना से जनता की जान की सुरक्षा करने के लिए शाम 6 बजे लॉकडाउन लगाया गया, ताकि अनावश्यक रूप से कोई घर से बाहर ना निकले, ना भीड़ इकट्ठा हो। उन्होंने कहा कि लोगों को मुंह पर मास्क लगाना ही होगा। उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानदारों को शाम 6 बजे से दुकानें बंद करने के सख्त आदेश हैं। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा कि 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाएंगे। सरकारी अस्पताल में फ्री में वैक्सीन लगेगी। उन्होंने इंडस्ट्री के सभी लोगों से अपील की, कहा वो खुद अपनी लेबर को वैक्सीन लगवाएं। ऑक्सीजन की व्यवस्था पर सीएम ने कहा कि हमारी आगामी डिमांड 200 मीट्रिक टन की होगी, तो केंद्र को कहा गया है कि 40 मीट्रिक टन और दें। सीएम ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी ऑफिसों में 50% से ज्यादा अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सभी डीसी को अधिकार दिया गया है कि जहां आवश्यकता हो धारा 144 लगा दें। गृह मंत्री अनिल विज ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। कहा, सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, ये पूरी तरह सेफ है।
डॉक्टरों की सलाह पर अनिल विज ने पहली डोज ले ली है। अनिल विज ने कहा कि लोगों को बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवानी चाहिए। गृह मंत्री अनिल विज ने इसके साथ ये भी कहा कि मैंने पहले डोज लगवा ली है, तो वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उन पर ध्यान न दें। देश और प्रदेश में कोरोना बेकाबू है। हरियाणा सरकार ने शादी और कार्यक्रमों के लिए नए आदेश जारी कर दिए। अब प्रदेश में शाम के वक्त होने वाली शादी या दूसरे कार्यक्रमों के लिए लोगों के पास महज 4 घंटे का समय होगा। हरियाणा सरकार ने 6 बजे के बाद मेडिकल और राशन की दुकानें छोड़ सभी दुकानें बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर 6 बजे के बाद किसी को भी कोई कार्यक्रम करना है तो एसडीएम से परमिशन लेनी होगी, लेकिन वो कार्यक्रम भी नाइट कर्फ्यू से पहले ही निपटाने होंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक का लाइव प्रसारण करने पर अनिल विज ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रदेश की सभी 4 कैटेगरी में 9 पंचायतें सम्मानित हुई। चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल पंचायत को सम्मानित किया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बढ़ती दवाइयों के कालाबाजारी पर नजर रख रहे हैं। जरूरी दवाइयों के कालाबाजारी करने वालों पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई होगी। फरीदाबाद गुरुग्राम में लॉकडाउन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो पूरे एनसीआर में लगाना पड़ेगा। केंद्र सरकार को फैसला करना चाहिए। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए शादी और दूसरे कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। एसडीएम सिरसा को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया। शादी, राजनीतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सभी को लघु सचिवालय में एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इंडोर कार्यक्रम में 50, आउटडोर कार्यक्रम में 100 लोग अलाउड हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर गोहाना से विधायक जगबीर मलिक ने प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान दागे। जगबीर मलिक ने प्रदेश और केंद्र की सरकार पर कोरोना संक्रमण को रोकने के बजाय गलत आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, समय पर मरीजों को ऑक्सीजन का बेड उपलब्ध नहीं है, स्थिति गंभीर हो रही है। बढ़ते कोरोना के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कोरोना को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम की मांग की है। पानीपत में कोरोना के चलते आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं। मरीजों को भर्ती करने में वो आनाकानी कर रहे हैं। नूरवाला कॉलोनी का रहने वाला एक परिवार बच्चे को चोट लगने पर पानीपत के सामान्य अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे कोरोना पॉजिटिव बता दिया बिना चेक किए। बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। पानीपत में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। अगर हालात काबू में नहीं आए तो लोगों को ऑक्सीजन की और भी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा न्यूज ने शहर के सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले दुकानदार से बात की। उन्होंने माना कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड पहले से 2 गुना बढ़ गई है। वहीं ऑर्डर करने के 2 दिन बाद माल मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की अभी रेट तो नहीं बढ़े, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत जरूर देखने को मिल रही है। पिहोवा के मुख्य बाजार सहित मेन चौक में कोरोना एडवाइजरी का पालन करते हुए पिहोवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क वालों के और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वालों के खिलाफ चालान काटे। लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस ने भी सरकारी एडवाइजरी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। झज्जर के सामान्य बस स्टैंड पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरियाणा न्यूज ने यहां का जायजा लिया। लगातार बसों को सैनिटाइज तो किया जा रहा है, लेकिन कई चालक परिचालक बिना मास्क के दिखे। सवारियों, बस कंडक्टर, ड्राइवरों को हिदायतें दी जा रही हैं कि आप मापदंडों का पालन करें। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से बसों में केवल 26 लोगों के बैठने का ही इंतजाम किया गया है, लेकिन बावजूद इसके 40 सवारी बसों में बैठाए जा रहे हैं, जिस पर रोडवेज के प्रधान ने बताया कि बस स्टैंड से केवल 26 सवारियों को ही बैठाकर भेजते हैं, लेकिन रास्ते में जब सवारी को नहीं बैठाते तो वो झगड़ने लगते हैं। भिवानी में भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद भिवानी के बाजारों में
जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। दुकानों पर तंबाकू और घरेलू सामान तय से कहीं ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जिले में कालाबाजारी को लेकर टीमें गठित कर दी गई हैं सख्ती के लिए। यमुनानगर के जगाधरी स्थित एसडीएम ऑफिस पर शनिवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जिला उपायुक्त खुद लोगों को समझाने पहुंचे। लोग समझने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि एक तरफ तो सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन महामारी के दौरान क्यों ऑफिस जाकर परमिशन लेनी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह शादी समारोह की परमिशन के बारे में गाइडलाइन जारी की गई है, ऑफिस के परमिशन के लिए भी इंतजाम किए जाने चाहिए। मजदूरों का पलायन जारी है। ज्यादातर मजदूर बिहार और यूपी के हैं। मजदूर कह रहे हैं कि ठेकेदारों ने कह दिया है वापस चले जाओ। पलायन को लेकर प्राइवेट बसों के कर्मचारियों ने बताया कि उनके यहां से रोज बसें बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में मजदूर चुनावों के लिए जा रहे हैं, तो बिहार जाने वाले मजदूरों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। सोनीपत में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर हरियाणा रोडवेज सोनीपत और गोहाना बस डिपो के अपने अन्य राज्यों में जाने वाली कई बस रूटों का संचालन बंद कर दिया है। दिल्ली, पंजाब और अन्य रूट पर जाने वाली बसों में 50% सवारियों के साथ संचालन शुरू कर दिया गया। साथ ही यात्रियों को सख्त हिदायत दी गई है कि सफर के दौरान वो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोडवेज विभाग ने निजी बस संचालकों को बसों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। ऐसे समय में दो ऐसे मसीहा सामने हैं जो ऑक्सीजन प्लांट से लोगों को फ्री में ऑक्सीजन बांट रहे हैं। सोनीपत के रहने वाले अजय छाबड़ा ने अपने अजीज दोस्त राकेश देवगन को फोन किया। लोगों की मदद करने की मुहिम में सहयोग करने की अपील की। अजय छाबड़ा की सोनीपत में औद्योगिक क्षेत्र ऑक्सीजन प्लांट है। अजय हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए अजय ने यह जिम्मा राकेश देवगन को दे दिया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। सिरसा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शनिवार को शहर के सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिरसा की ओर से आईएमए भवन में फ्री फ्लू ओपीडी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क लोगों की जांच कर फ्री में दवाइयां वितरित की गई। इस कैंप में सिरसा नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण और शहर के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिरसा आईएमए की प्रधान डॉक्टर अर्चना अग्रवाल ने बताया कि बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए फ्री ओपीडी शुरू करने का फैसला लिया गया। सिरसा के सांगवान चौक के पास एक निजी लैब पर कोरोना सैंपल की जांच के लिए शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिप्टी सिविल सर्जन की अगुवाई में दबिश दी। विभाग को शिकायत मिली थी कि लैब संचालक ने शहर में पैम्पलेट्स बंटवाकर 1150 रुपए में कोरोना के आरटीपीसीआर सैंपल करवाने के दावे किए थे, जिसमें लिखा गया था कि सैंपल की रिपोर्ट विदेश जाने में सहायक है। विभागीय जांच में सामने आया कि कोरोना सैंपल के लिए लैब संचालक ने स्वास्थ्य विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी, जिसे लेकर डिप्टी सिविल सर्जन ने लैब संचालक और सहायक के खिलाफ शहर थाना में शिकायत दी। सोनीपत का सिविल अस्पताल के आपातकालीन विभाग में डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। अस्पताल में 4th क्लास कर्मचारी से मरीजों को टाके लगवाने के मामले में
पीएमओ ने लापरवाही करने वाले 2 डॉक्टर्स पर नियम 7 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की। अस्पताल में मरीज को टाके लगाने वाले 4th क्लास कर्मचारी को नौकरी से अब हटा दिया गया है। पीएमओ ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद 3 डॉक्टर्स की कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट में डॉक्टर राहुल चौहान, गौरव जागलान की लापरवाही सामने आई। गोहाना की अनाज मंडी में शनिवार को इनेलो के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फसल के उठान और किसान आड़तियों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इनेलो नेताओं ने अपनी फसल लेकर आए किसान आड़तियों से मुलाकात कर कहा कि मंडी में गेहूं का उठान धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं खुले में है। किसानों के फसल भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाना भी नहीं मिल रहा। विरोध प्रदर्शन के दौरान इनेलो नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द इस समस्या को दूर करने का काम नहीं किया तो इनेलो नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। डबवाली अनाज मंडी में गेहूं उठान को लेकर आ रही दिक्कतों और अन्य समस्याओं को लेकर इनेलो महिला प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला ने अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों के साथ बातचीत की। सुनैना चौटाला ने सरकार पर तंज कसा, चेताया कि अगर सरकार ने किसानों के साथ ज्यादती की या गेहूं उठान में आ रही समस्याओं का समाधान नहीं किया तो इनेलो प्रमुखता से इसका विरोध जताएगी। गोहाना के साथ साथ करनाल अनाज मंडी में भी किसानों के समस्याओं को लेकर इनेलो ने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। इनेलो ने आरोप लगाया कि किसानों को न समय पर बारदाना मिला, न ही गेहूं का उठान समय पर हो पाया। सरकार के मंडी में किए गए दावे फेल। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद लगभग 5000 से अधिक लोगों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे गए। सरकार की इस योजना से लोगों में भारी खुशी है। कह रहे हैं लोग कि पहले जहां उनके पास रहने को घर था लेकिन कागजात नहीं थे, जिसके चलते कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब वो दिक्कतें नहीं होंगी। अब सरकार ने उन्हें मालिकाना हक की डीड उपलब्ध करवाई है, जिससे न सिर्फ कारोबार कर सकेंगे बल्कि कई अन्य स्थानों पर भी ये कागजात काम आएंगे। स्वामित्व योजना के तहत चल रहे कार्य में महेंद्रगढ़ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। जिले की कुल 346 ग्राम पंचायतों में से 186 गांवों का लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। इन गांव के नागरिकों को मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्रियां बनाने का काम एक प्रक्रिया के तहत लगातार जारी रहेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम के बाद उपायुक्त ने कहा कि महेंद्रगढ़ में ड्रोन फ्लाइंग का काम सभी गांवों में हो चुका है। अब तक 186 गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। नक्शा बनाने के बाद ग्रामीणों से दावे और आपत्तियां मांगी गई थी, बाद में पंचायत सभा में पास करके मालिकाना हक सौंपा जाता है। मैम वीडियो ब्लॉक में स्वामित्व स्कीम के तहत हरियाणा सरकार ने लाल डोरे के अंदर आने वाली जमीन का मालिकाना हक दिए जाने पर लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया। महम पंचायत सचिव कैलाश चंद्र ने 8 गांवों के ग्रामीणों को उनकी जमीनों की रजिस्ट्री वितरित की। सचिव कैलाश चंद्र ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से चलाई गई स्कीम के तहत 112 रजिस्ट्रियां बांटी गई हैं। रतिया के मॉडल टाउन में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते सरकार जहां सफाई व्यवस्था रखने के लाख दावे कर रही है, बावजूद इसके मॉडल टाउन के वासी नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है।
लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में फैला हुआ है। बार बार गुहार लगाने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जाखल पुलिस ने एक निजी होटल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने युवक युवती समेत होटल के मालिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मंडी डबवाली में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए। चोर डाकघर की 15 फीट ऊंची दीवार फांद कर घुसे थे। हैरानी की बात है कि चोरी के समय न तो डाकघर में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। फिलहाल डाकघर के अधिकारी ने पुलिस को खबर दी है। रोहतक शहर के पालिका बाजार स्थित निजी अस्पताल के डॉक्टर पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल वजहों का पता नहीं चला कि हमला क्यों किया गया। अब पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि घटना को अंजाम देने के पीछे कारण क्या था। करनाल में कर्ण लेक के नजदीक पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों से 15,35,974 रुपए की लूट के मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 में से 1 को अरेस्ट कर लिया। आरोपी ने बताया कि झंझाड़ी गांव के सरकारी स्कूल के पास कार खड़ी करके बाइक पर वारदात करने गए थे। आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल, भागने के लिए प्रयोग की गई कार, 3,50,000 रुपए भी बरामद हो गए हैं। पुलिस की CI 1 की टीम ने आरोपी सुरेश को 7 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने 2 और साथियों के साथ, जिनके नाम बताए जा रहे हैं विकास उर्फ कासू, अंकुर के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया। अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल के सामने बनारसी दास ट्रस्ट की खाली पड़ी जमीन की झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री के चौकीदार ने खुद आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन हवा तेज होने के कारण आग फैल गई। बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। देश इस वक्त कोरोना से भीषण जंग लड़ रहा है। इस बीच पाकिस्तान में ट्विटर पर #इंडिया नीड ऑक्सीजन ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड के साथ पाकिस्तान के लोग भारत के लिए दुआएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस घड़ी में हम भारत के साथ हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा है, मैं भारत के लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि वो कोरोना की खतरनाक लहर से लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जोबट विधानसभा सीट से विधायक कलावती भूरिया कोरोना से जंग हार गई हैं। इंदौर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। चमोली में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। भारत चीन सीमा के पास स्थित नीति घाटी के सुमना क्षेत्र में ITBP की बटालियन की पोस्ट के पास ग्लेशियर टूट गया, जिसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई। ग्लेशियर टूटने से बड़ी संख्या में लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब तक की सूचना के अनुसार सेना ने करीब 430 लोगों को बचा लिया है, जबकि 8 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है।